जय हनुमान जी। जय श्री राम। हनुमान जी का ब्रह्म ज्ञान जो आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकता है, उसका अगला अध्याय आज की वीडियो के माध्यम से हनुमान जी की कृपा से आपके सामने प्रस्तुत है। इच्छा पूर्ति का रहस्य खोला चिरंजीवी हनुमान जी ने। हनुमान जी 41 साल बाद मातंगों से मिलने आए थे और चरण पूजा का पहला दिन था। चरण पूजा का पहला सत्र बहुत सवेरे हुआ, जिसके यजमान बसंत नाम के मातंग थे। दूसरा सत्र नाश्ते के बाद हुआ, जो चरिता नामक मातंग महिला के लिए था। रीति रिवाजों के अनुसार पहले हनुमान जी ने यजमान को विश्व के कुछ रहस्यों के बारे में बताकर उसकी आत्मा में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश कराया। जब उसकी आत्मा से ब्रह्म की एक परत उतरी तो वह अर्पण के योग्य हुई। बाबा मातंग ने उसके लिए फलों का अर्पण किया। जब अर्पण का विधान संपन्न हुआ, हनुमान जी ने उससे कुछ मांगने को कहा। उसने उस ब्रह्म ज्ञान की इच्छा प्रकट की जो मोक्ष की ओर ले जाता है। हनुमान जी ने उसे अस्तित्व का रहस्य समझाकर ज्ञान का प्रसाद दिया। जब हनुमान जी ने अस्तित्व का रहस्य समझाना समाप्त किया, प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू हुआ। उर्मी, जो उस समय होतर की भूमिका निभा रही थी, ने चर्चा का नियंत्रण किया। सत्र का अंतिम प्रश्न धनुष नामक मातंग ने पूछा। वह खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे हनुमान जी, आपने बताया कि जब हम सुख की इच्छा करते हैं तो हम अपरोक्ष रूप से दुख की भी इच्छा करते हैं। ऐसा क्यों है? हम केवल सुख की इच्छा क्यों नहीं कर सकते? इस संसार में दुख क्यों है? संसार में केवल सुख क्यों नहीं हो सकता है? धनुष ने बड़ी झिझक से यह सवाल पूछा, क्योंकि हनुमान जी उस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुके थे। उस उत्तर से धनुष को छोड़कर सभी मातंग संतुष्ट थे। जब धनुष ने झिझक के साथ वह प्रश्न पूछा, वहां उपस्थित नवयुवक मातंगों की हंसी छूट गई। हनुमान जी नवयुवक मातंगों के इस प्रकार हंसने से क्रोधित नजर आए। वे बोले, हे मूढ़ प्राणियों, तुम्हारा मस्तिष्क अज्ञान का एक अंधेरा कक्ष है। तुम्हारा लक्ष्य है इस कक्ष से बाहर निकलना। एक प्रश्न अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण की तरह होता है। तुम्हें उस प्रकाश की किरण का पीछा करना चाहिए, ताकि तुम ये पता लगा सको कि किरण कहाँ से आ रही है और कमरे का दरवाजा किस ओर से, जहां से बाहर निकला जा सकता है, होता है। एक प्रश्न तुम्हें दरवाजे के नजदीक ले जाना चाहिए। अगर तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है तो इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। इसके बजाय तुम्हें दुखी होना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न खत्म होने का अर्थ है प्रकाश की किरण का खत्म होना। उत्तर प्राप्त करने में किया गया संघर्ष उत्तर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा संघर्ष तुम्हें दरवाजे की ओर ले जाता है, जबकि उत्तर उस प्रकाश की किरण का वध कर देता है। अब वे नवयुवक मातंग गंभीर मुद्रा में आ गए थे। उनकी आंखें बता रही थी कि वे अपने व्यवहार के लिए दुखी थे। हनुमान जी ने अब धनुष का रुख किया। उन्होंने उसे प्रश्न पूछने के लिए शाबाशी दी और इसे आगे आने को कहा। जब धनुष हनुमंडल के मध्य में आ गया, तब हनुमान जी बोले, हाँ, मानव लोक में सब और सुख हो सकता है। सतयुग में भी था और कलयुग में भी कोई मनुष्य हमेशा सुखी रह सकता है। लेकिन प्रभु, आपने बताया था कि जब हम सुख की इच्छा करते हैं तो स्वतः दुख की भी परोक्ष इच्छा करते हैं। धनुष झिझकते हुए बोला। हनुमान जी ने अपने दिव्य चरणों में रखी फल की टोकरी की ओर इशारा किया और बोले, क्या तुम इस टोकरी में संतरा देख रहे हो? इस संतरे में दो चीजें इकट्ठा हैं, रस और छिलका, गूदा, बीजा आदि। जब तुम प्रकृति से संतरे का रस मांगते हो तो प्रकृति तुम्हें पूर्ण संतरा दे सकती है, केवल रस नहीं। अगर तुम्हें केवल रस चाहिए तो तुम्हें प्रकृति को बताना पड़ेगा कि संतरे से रस अलग कैसे किया जाए और शेष को कहाँ फेंका जाए। उसी प्रकार सुख तथा दुख एक ही गड्ढे में आते हैं। अगर तुम विष से सुख मांगते हो तो विष तुम्हें पूरा गड्ढा दे सकता है, केवल सुख नहीं। अगर तुम्हें केवल सुख चाहिए तो तुम्हें विष को यह बताना होगा कि सुख के साथ गड्ढे में जो दुख है उसे कहाँ फेंका जाए। दुख को फेंकना। धनुष की आंखें चमक उठी। हे प्रभु, क्या हम दुख को ठीक उसी प्रकार फेंक सकते हैं जिस प्रकार कूड़े को फेंकते हैं? तुम्हें यह रहस्य समझाने के लिए देवराज इंद्र की आवश्यकता होगी। हनुमान जी अपने आसन से खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़े। सभा में उपस्थित गण ने भी वैसा ही किया। हनुमान जी अपनी आंखें बंद करके बोले, मैं इंद्रदेव का आह्वान करता हूँ कि वे इस चरण पूजा की रस्म में उपस्थित हो और मातंगों को आशीर्वाद दें। जब इंद्र वहां पर प्रकट हुए, हनुमान जी ने उनकी प्रशंसा में स्तोत्र गान किया। वे बोले, हे मातंगो, किसी भी आत्मा की इच्छा पूर्ति की जिम्मेदारी देवराज इंद्र की होती है। जब आपकी आत्मा इच्छा प्रकट करती है, तब त्रिदेव के नियम के अनुसार पूर्ण विश्व उस इच्छा को पूर्ण करने में जुट जाता है। जैसा कि मैंने बताया, आपके आसपास जो विश्व है वह वास्तव में एक माया है। यह माया तब बनती है जब आकाश का द्रव काल के धागों पर पड़ता है। आकाश के द्रव का वितरण इंद्रदेव करते हैं, अतः वे इस माया के नियंत्रक हैं।
इच्छा पूर्ति का रहस्य जानने के लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि जब आत्मा इच्छा प्रकट करती है तब इंद्रदेव कैसे कार्य करते हैं। इंद्रदेव बोले, हे चिरंजीवी हनुमान, मैं आपके शिष्यों की इच्छा पूर्ति का रहस्य समझाने में अवश्य सहायता करूंगा। हनुमान जी अपने आसन पर पुनः बैठ गए। इंद्र फिर धनुष की ओर मुड़े और बोले, हे धनुष, कोई इच्छा प्रकट करो। मैं एक सुख की इच्छा करता हूँ देवराज। धनुष हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर तुरंत बोला। इंद्रदेव के दाएं हाथ की हथेली में एक अजीब द्रव प्रकट हुआ। वे बोले, हे धनुष, मेरे हाथ को देखो। अगर मैं इस द्रव का मंथन करूं तो इसमें से एक दुख और एक सुख निकलेगा। तुम्हें दोनों लेने होंगे। क्या मैं इसका मंथन करूं? धनुष ने उत्तर दिया, हे देवराज इंद्र, मुझे केवल सुख दे दीजिए, मैं दुख नहीं चाहता। इंद्र बोले, हे नादान बच्चे, अगर आपको केवल सुख चाहिए तो मैं दुख को कहाँ फेंकूं? यह पूरा द्रव तुम्हारी इच्छा का परिणाम है, इसलिए तुम्हें इसे पूर्णतः ग्रहण करना पड़ेगा। धनुष ने पूछा, हे प्रभु, अगर ऐसा है तो कम से कम क्या मैं ये चुन सकता हूँ कि पहले क्या ग्रहण करूं, सुख अथवा दुख? अगर चुनने की स्वतंत्रता हो तो पहले सुख ग्रहण करना चाहूंगा और उसके बाद दुख। इंद्रदेव धनुष के पास आए और उसे कुशाग्रता से देखा। मुझे देखने दो कि तुम इस समय क्या ग्रहण करने के योग्य हो। कुशाग्रता से परीक्षण करने के पश्चात इंद्र बोले, इस समय तुम ना तो सुख ग्रहण करने के योग्य हो और ना ही दुख। लेकिन देव, मैं विश्व को अपनी इच्छा प्रकट कर चुका हूँ। परिणाम स्वरूप यह देव पैकेट आपकी हथेली में प्रकट हुआ है, जिसमें एक सुख है और एक दुख। अगर आप इस सुख दुख के पैकेट को, जो कि मेरा है, को अपने पास रखते हैं तो क्या यह वैश्विक नियमों का उल्लंघन नहीं होगा? धनुष ने पूछा, हे धनुष, मैं इस पैकेट को तब तक अपने पास रख सकता हूँ जब तक कि तुम इसे ग्रहण करने के योग्य नहीं हो जाते। मात्र किसी चीज की इच्छा करने से तुम उस चीज को प्राप्त करने के योग्य नहीं हो जाते। कर्म तुम्हें इस योग्य बनाते हैं कि तुम जिस चीज की इच्छा करो उसे प्राप्त करो। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, मैं अपने कर्मों को इस योग्य कैसे बनाऊं कि यह पैकेट प्राप्त कर सकूं, हे देव? धनुष ने पूछा। इंद्रदेव के उत्तर के बजाय उसे एक घंटी बजने की ध्वनि सुनाई थी। यह उस छोटी सी घंटी की आवाज थी जो हनुमान जी की पूंछ से बंधी हुई थी। जब धनुष ने उत्सुकता से हनुमान जी की ओर देखा, वे मुस्कुराकर बोले, तुम हर क्षण बदल रहे हो। किसी भी दिए गए समय पर तुम या तो अपने से कुछ अलग कर रहे हो अथवा अपने में कुछ जोड़ रहे हो। इसी से तुम्हारा कर्म बदल रहा है। जब तुमने घंटी की ध्वनि सुनी तो तुम बदले। ध्वनि से पहले तुम इंद्रदेव की ओर देख रहे थे, लेकिन ध्वनि के पश्चात तुम मेरी तरफ देख रहे थे। इसी तरह तुम बदलते हो, इसी तरह तुम्हारा कर्म बदलता है। धनुष ने पूछा, हे चिरंजीवी हनुमान, अगर मैं अपने पास आसपास की चीजों के प्रति उदासीन रहूं तो क्या होगा? क्या तब मेरा कर्म अपरिवर्तित रहेगा? इससे पहले कि हनुमान जी बोल सकते, इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे धनुष, तुम हर चीज के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। उदाहरण के तौर पर काल हमेशा गतिमान रहता है, तुम काल के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। अगर तुम्हारे आसपास कुछ नहीं बदलेगा तो समय तो अवश्य बदलेगा और समय के साथ तुम्हारा कर्म बदलेगा। धनुष ने पूछा, हे देव, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैंने जो इच्छा प्रकट की है उसको प्राप्त करने के योग्य हो सकूं? मैं अपने कर्म को कैसे बदलूं जिससे कि आप मुझे वह सुख दुख का पैकेट दे सके जो कि आखिरकार मेरा ही है? अनुमंडल से बाहर जाकर सैर करना कैसा रहेगा? हनुमान जी ने सलाह दी और इंद्र ने उस पर सहमति प्रकट की, क्योंकि जब तुम चलते हो तब स्पेस में तुम्हारी अवस्था बदलती है। स्पेस में अवस्था बदलने से भी कर्म बदलता है। बाबा मातंग को संकेत मिल गया और उन्होंने रस्म समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हनुमान जी ने अपना आसन त्याग दिया और वे अपने आसन के सामने बने पवित्र जल कुंड के ऊपर चले और अंतर ध्यान हो गए। इंद्रदेव भी अंतर ध्यान हो गए। जब बाबा मातंग ने प्रक्रिया पूरी कर ली तब सब प्रार्थना सभा भंग हो गई। जब मातंग गढ़ हनुमंडल से निकलकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे तब धनुष को छोड़कर सभी शांत और मौन थे। बेचैनी में धनुष हर कदम सावधानी से रख रहा था। वह अपेक्षा कर रहा था कि उसे किसी भी कदम पर अकस्मात सुख अथवा अकस्मात दुख मिल सकता है। दुख तब आया जब वह अपेक्षा नहीं कर रहा था। पिछले कुछ महीने से वह एक लकड़ी के टुकड़े पर कारीगरी कर रहा था। डिजाइन अच्छा बन पड़ा था और वह उसको अंतिम रूप दे रहा था। इससे वह आजकल बहुत खुश था। चरण पूजा की रस्म पूरी होने के पश्चात जब वह अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उसे अपना डिजाइन खराब हुआ मिला। पानी का एक पूरा घड़ा उस पर गिर गया था, जिसके कारण वह लकड़ी फूल गई थी। उसे गहरा दुख हुआ कि उसकी इतने महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। दुख के उन क्षणों में वह इंद्रदेव के साथ हुए वार्तालाप को भी भूल गया था। कुछ मिनट बाद जब वह सदमे से उभरा तब इंद्रदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे धनुष, मेरे पास तुम्हारे उस पैकेट में एक दुख था और एक सुख। तुम्हारे कर्म इस समय दुख के योग्य थे, अतः मैंने तुम्हें दुख दे दिया। अब उस पैकेट में से तुम्हारा एक सुख मेरे पास बचा है। जब भी तुम्हारे कर्म उस सुख के योग्य होंगे वो सुख तुम्हें मिल जाएगा। इंद्रदेव वहां से अंतर ध्यान हो गए। धनुष अपनी झोपड़ी से बाहर आ गया और आशा तथा जोश में इधर उधर टहलने लग गया। कुछ समय पश्चात वह झोपड़ी में वापस आ गया। वह सोच रहा था कि आखिर उसे वह सुख अभी तक मिला क्यों नहीं।
चरण पूजा का तीसरा सत्र शुरू होने में अभी समय था। उसने कुछ मिनट आराम करने का फैसला किया। शीघ्र ही वह निद्रा में चला गया। उसने स्वप्न देखा कि हनुमान जी उसे श्रेष्ठ शिष्य का सम्मान के रूप में एक रत्न भेंट कर रहे हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन शीघ्र उसकी नींद खुल गई और उसने पाया कि वह तो मात्र एक स्वप्न था। इंद्रदेव पुनः उसके पास प्रकट हुए और बोले, हे धनुष, अब मैंने तुम्हें सुख भी दे दिया है, लेकिन वह तो स्वप्नलोक में था ना प्रभु, यह मानव लोक में नहीं। धनुष्य बोला, जब मैं देखता हूँ कि किसी आत्मा के लिए कोई इच्छा पूर्ण करने के लिए आवश्यक कर्म मानव लोक में नहीं है, तो मैं वह इच्छा स्वप्नलोक में पूरी कर देता हूँ। स्वप्नलोक माया का एक लचीला संसार है, जहाँ पर कोई भी आत्मा जैसी देह, मन अथवा कर्म चाहे धारण कर सकती है। इंद्रदेव ने उत्तर दिया। इंद्रदेव का उत्तर सुनकर धनुष हैरान रह गया। वह क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना सुख स्वप्नलोक में बर्बाद कर दिया, जो कि अन्यथा उसे मानव लोक में मिल सकता था। उसने अपने विचारों को सुव्यवस्थित किया और बोला, देव, आप इंतजार कर सकते थे, शायद कुछ समय बाद मानव लोक में ही मेरे कर्म वह सुख प्राप्त करने के योग्य हो जाते, तब तक वह सुख अपने पास रख सकते थे। मुझे माफ कीजिए, किंतु आपने मेरा वह सुख स्वप्न लोक में बर्बाद क्यों किया? क्योंकि तुमने अपनी इच्छा पर समय की सीमा बांध दी थी। तुम वह सुख तुरंत चाहते थे, तुम उस सुख के लिए बेचैन हो रहे थे, लेकिन उस सुख को तुरंत प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास कर्म नहीं थे। इसलिए मेरे पास तुम्हारे उस सुख को स्वप्न लोक में तुम्हें प्रदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हे देव, अगर मैं अपनी इच्छा पर कोई सीमा न रखूं, तो आप मानव लोक में कितना इंतजार करने के लिए उसे स्वप्नलोक में पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं? धनुष ने पूछा। इंद्र ने उत्तर दिया, अगर तुम अपनी इच्छा पर समय सीमा न रखो तो मैं अनंत तक इंतजार कर सकता हूँ। उदाहरण के तौर पर तुम्हारी आत्मा की पिछले जन्मों से बहुत सारी इच्छाएं लंबित हैं। जब किसी लंबित इच्छा को पूर्ण करने योग्य तुम्हारा कर्म हो जाता है, तो मैं उस इच्छा को पूरी कर देता हूँ, अन्यथा वह इच्छा जन्म दर जन्म ऐसे ही लंबित रहती है। हे देव, मुझे याद नहीं कि मैंने पिछले जन्मों में क्या इच्छाएं प्रकट की थी। पिछले जन्म की इच्छाओं को इस जन्म में पूरा करना तो अन्याय प्रतीत होता है। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, अगर ऐसा है तो तुम्हारा यह जन्म लेना भी अन्याय है। तुम्हें यह जन्म पिछले जन्म की इच्छाओं के कारण ही मिला है। तुम्हारा वर्तमान देह मन पिछले जन्म की इच्छाओं का ही परिणाम है। धनुष बोला, हे प्रभु, मैं अपने पिछले जन्म की लंबित इच्छाओं से छुटकारा कैसे पाऊं? पिछले जन्म की लंबित इच्छाओं से छुटकारा पाने की तुम्हारी इच्छा भी तो एक इच्छा ही है। यह इच्छा की पूर्ति के लिए योग्य कर्मों का होना आवश्यक है। किस तरह के कर्म प्रभु, कृपया मार्गदर्शन करें? धनुष ने पूछा। वैसे ही कर्म जो मोक्ष के लिए आवश्यक होते हैं। जब तुम अपनी पिछली सभी लंबित इच्छाओं से छुटकारा पालोगे और कोई नई इच्छा भी उत्पन्न नहीं करोगे, तब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान इंद्र ने बताया, हे प्रभु, मेरे हृदय में भय उत्पन्न हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि मेरी पिछले जन्म की कौन सी इच्छाएं लंबित हैं? वे इच्छाएं मेरे जीवन में सुख लाने वाली हैं अथवा दुख? अपने पिछले एक जन्म में तुमने सौभाग्य की इच्छा प्रकट की थी। जैसा कि तुम्हें पता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक ही पैकेट में आते हैं। उस पैकेट में से सौभाग्य मैंने तुम्हें पिछले जन्म में ही दे दिया था, लेकिन दुर्भाग्य नहीं दे पाया। तुम्हारा वह दुर्भाग्य अभी भी मेरे पास है। जैसे ही तुम्हारे कर्म वह दुर्भाग्य प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे, मैं वह दुर्भाग्य तुम्हें दे दूंगा। इंद्रदेव बोले। धनुष यह सुनकर भयभीत हो गया। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, दया कीजिए, मुझे दुर्भाग्य नहीं चाहिए। कृपया आप इस दुर्भाग्य को मुझे स्वप्न लोक में दे दीजिए, यहाँ मानव लोक में नहीं। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे धनुष, स्वप्न लोक तो अंतिम विकल्प है। जब मुझे इच्छा को मानव लोक में पूर्ण करने का आसार ना लगे, तब मैं वह इच्छा स्वप्न लोक में पूरी करता हूँ। हे देव, क्या मेरे कर्म पिछले जन्मों में इतने अच्छे रहे हैं कि आप मुझे वह दुर्भाग्य नहीं दे पाए? मेरा मतलब यह दुर्भाग्य आपके पास अब तक लंबित क्यों है? आपको कौन सी शक्ति है दुर्भाग्य मुझे देने से रोक रही है? धनुष ने पूछा। इंद्र ने उत्तर दिया, हे धनुष, तुम पिछले जन्मों में भी हनुमान भक्त रहे हो। तुम्हारी आत्मा हनुमान जी के साथ गहराई से जुड़ी है और हनुमान जी देवी लक्ष्मी माता सीता के साथ गहराई से जुड़े हैं। परिणाम स्वरूप तुम्हारी आत्मा देवी लक्ष्मी से भी गहराई से जुड़ी है। जब कोई आत्मा देवी लक्ष्मी से जुड़ी हो, तो मैं उस आत्मा को दुर्भाग्य नहीं दे सकता। ऐसी आत्मा को मैं धन, सौंदर्य, सुख, वैभव दे सकता हूँ, उसके विपरीत कुछ नहीं दे सकता। लेकिन मुझे अब भी संभावना लग रही है कि तुम्हारी आत्मा कुछ पल के लिए से ही हनुमान जी से अलग होगी और मुझे तुम्हें वह दुर्भाग्य देने का मौका मिलेगा। हे प्रभु, मेरी आत्मा हनुमान जी से कभी नहीं हटेगी, एक पल के लिए भी नहीं हटेगी, अतः आप मुझे वह दुर्भाग्य नहीं दे पाएंगे। धनुष ने राहत की सांस लेते हुए कहा, जब मुझे यह विश्वास हो जाएगा तो मैं इस दुर्भाग्य को तुम्हें स्वप्न लोक में देकर नष्ट कर दूंगा, लेकिन तब तक मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। इंद्र ने कहा, देव, अगर मेरी आत्मा एक आध पल के लिए हनुमान जी से हटती भी है, मैं देवी लक्ष्मी से तो जुड़ा हूँ, अतः मैं दुर्भाग्य से पूर्णतः सुरक्षित हूँ। धनुष ने गर्व से कहा। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे धनुष, तुम देवी लक्ष्मी के उतना समीप
कभी नहीं हो सकते जितना कि हनुमान जी के समीप हो। देवी लक्ष्मी के साथ तुम्हारा गहरा सामीप्य तुम्हारे हनुमान जी के साथ गहरे सामीप्य के कारण ही है। जैसे ही हनुमान जी से तुम्हारा सामीप्य बंद होगा, देवी लक्ष्मी के साथ भी टूट जाएगा और मुझे तुम्हें दुर्भाग्य देने का मौका मिल जाएगा। हे देव, क्या पिछले जन्म से मेरे दुख और दुर्भाग्य आदि नकारात्मक चीजें ही लंबित है? तुम्हारी पिछले जन्म से अनगिनत इच्छाएं लंबित है। मैंने तुम्हें इस दुर्भाग्य वाली इच्छा के बारे में केवल उदाहरण के लिए बताया है। स्वाभाविक रूप से सकारात्मक चीजें भी लंबित हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले कुछ जन्मों से मेरे पास तुम्हारे एक सुख लंबित है। इंद्रदेव ने बताया। हे देव, मुझे बताएं कि आप वह सुख मुझे क्यों नहीं दे पा रहे हैं? यह लंबित क्यों पड़ा है? धनुष ने पूछा। हे धनुष, वह सुख तुम्हें मोक्ष के मार्ग में भटका सकता है। इंद्रदेव ने उत्तर दिया। तुम्हारी आत्मा का अति सामीप्य हनुमान जी से है और हनुमान जी का अति सामीप्य भगवान विष्णु से है। परिणाम स्वरूप तुम्हारी आत्मा का अति सामीप्य भी भगवान विष्णु से है। जब कोई आत्मा भगवान विष्णु से जुड़ी हो तो मैं उस आत्मा को ऐसा कुछ नहीं दे सकता जो उसे मोक्ष से भटका सके, फिर चाहे वह सुख हो अथवा दुख। मैं तुम्हें दुख दे सकता हूँ, भगवान विष्णु मुझे रोकेंगे नहीं, बशर्ते वह दुख तुम्हें मोक्ष की ओर बढ़ने में सहायक हो। मैं तुम्हें सुख दे सकता हूँ, भगवान विष्णु मुझे नहीं रोकेंगे, बशर्ते वह सुख तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर प्रगतिशील करे। लेकिन भगवान विष्णु मुझे इस सुख को तुम्हें देने से रोक रहे हैं, क्योंकि यह सुख तुम्हें मोक्ष के मार्ग से भटका सकता है। अगर तुम्हारा हनुमान जी से सामीप्य टूटता है तो तुम्हारा सामीप्य भगवान विष्णु से भी टूट जाएगा और मुझे तुम्हें यह सुख देने का अवसर मिल जाएगा। हे देव, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो मुझे मोक्ष के मार्ग से भटका दे। कृपया मुझे कुछ और बताएं जो मेरे पिछले जन्म से लंबित पड़ा हो। धनुष बोला। हे धनुष, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी चीजें हैं। उदाहरण के तौर पर तुम्हारी एक पीड़ा पिछले जन्म से मेरे पास लंबित पड़ी है। इंद्रदेव ने बताया। यह पीड़ा लंबित इसलिए है कि तुम्हारी आत्मा का सामीप्य हनुमान जी से है और हनुमान जी का भगवान शिव से है, इसलिए तुम्हारी आत्मा का सामीप्य भी शिव से है। जब कोई आत्मा शिव से जुड़ी हो, मैं उस आत्मा को पीड़ा नहीं दे सकता, क्योंकि जहाँ शिव हो वहां पीड़ा नहीं हो सकती। अगर तुम्हारा सामीप्य हनुमान जी से टूट जाए तो शिव से भी टूट जाएगा और मुझे यह पीड़ा तुम्हें देने का अवसर मिल जाएगा। देव, मेरा हनुमान जी से सामीप्य कभी नहीं टूटेगा, इसलिए आपको ये लंबित इच्छाएं स्वप्न लोक में ही नष्ट करनी पड़ेंगी। मुझे केवल यह चिंता है कि जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत बुरे सपने दिखाई देंगे। चिंता मत करो धनुष, मैं हर रोज तुम्हारी सैकड़ों इच्छाएं स्वप्न लोक में नष्ट करता हूँ। तुम्हें पता भी नहीं चलता जब मैं ऐसा करता हूँ। तुम्हारी आत्मा स्वप्न लोक की ज्यादातर स्मृतियां यहाँ नहीं लाती। तुम्हें तुम्हारी आत्मा द्वारा स्वप्न लोक में किए गए अनुभवों में से कुछ ही याद रहते हैं। हम सपनों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही याद रख पाते हैं, भगवान इंद्र ने बताया। देवराज इंद्र, मुझे इच्छा और कर्म का ज्ञान देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे समझ में आ गया है कि जब आपको आत्मा की कोई इच्छा पूरी करने के लिए आत्मा के कर्म मानव लोक में योग्य नहीं मिलते, तब आप उस आत्मा की इच्छा स्वप्न लोक में पूर्ण कर देते हैं। लेकिन तब क्या होगा अगर मैं इच्छा प्रकट करूं कि मेरी सभी इच्छाएं इसी लोक में पूर्ण होनी चाहिए, स्वप्न लोक में नहीं? हे धनुष, अगर तुम यह शर्त लगा दोगे और मुझे तुम्हारी अपूर्ण इच्छाएं स्वप्न लोक में पूरी नहीं करने दोगे, तो मेरे पास तुम्हारी लंबित इच्छाओं को अगले जन्मों में आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इंद्र ने उत्तर दिया। लेकिन तब क्या होगा अगर मैं इच्छा रखूं कि मेरी सभी इच्छाएं इसी जन्म में पूरी होनी चाहिए, अगले जन्म में बढ़ाई नहीं जानी चाहिए? धनुष ने पूछा। ऐसा भी होता है और बहुत प्राय होता है। जैसा कि एक ताराचंद नाम का आदमी है, वह मृत्यु के कगार पर है, लेकिन उसकी तीव्र इच्छा है कि वो अपने पोते नवदीप की शादी देखे। अगर ताराचंद की इच्छा हो कि वह अपने पोते की शादी देखना चाहता है तो कोई समस्या नहीं, मैं उसकी यह इच्छा अगले जन्मों में भी पूर्ण कर सकता हूँ, क्योंकि अगले जन्मों में भी उसके पोते होंगे। लेकिन उसकी इच्छा विशेष रूप से यह है कि वो अपने पोते नवदीप की शादी देखे। नवदीप अगले जन्मों में तो उसका पोता होने वाला नहीं है, इसलिए उसकी यह विशिष्ट इच्छा केवल इस जन्म में पूर्ण की जा सकती है। इसलिए मेरे पास ताराचंद की इच्छा को स्वप्न लोक में नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि अगर मैं आज उस रात उसकी इच्छा को स्वप्न लोक में नष्ट करूं तो अगली सुबह वह फिर से उस इच्छा को एक नए सिरे से प्रकट कर देता है। मैं उसकी इच्छा को स्वप्न लोक में नष्ट करता रहता हूँ और वो नए सिरे से प्रकट करता रहता है। ऐसा लंबे समय से चला आ रहा है, देवराज इंद्र ने बताया। हे देव, यह तो बहुत निराशाजनक है। क्या होगा अगर उसकी यह इच्छा पूर्ण हुए बिना वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा? उसकी आत्मा नया जन्म नहीं ले सकेगी, क्योंकि उसकी यह विशिष्ट इच्छा अगले जन्मों में आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। इंद्र ने उत्तर दिया। इसलिए किसी भी आत्मा को ऐसी विशिष्ट इच्छाएं उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जो अगले जन्मों में बढ़ाई ना जा सके। हे देव, अगर कोई आत्मा ऐसी अपूर्ण इच्छा के कारण नया जन्म नहीं ले पाती तो क्या वह हमेशा के लिए अटकी रहती है?
धनुष ने पूछा। इंद्र ने उत्तर दिया, ताराचंद की मृत्यु के पश्चात उसके सबसे प्रिय बेटे अथवा बेटी को तर्पण करना चाहिए। तर्पण में उस बेटे अथवा बेटी को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मेरे पिता की आत्मा की मानव लोक में देह नहीं रहे। उनकी अगर ऐसी कोई अपूर्ण इच्छा है जो अगले जन्म में आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, तो कृपया उनकी आत्मा को स्वप्नलोक में ले जाए और उनकी सभी अधूरी इच्छाओं को वहां नष्ट कर दे, ताकि वे नया जन्म ले सके। मैं उनका प्रिय बेटा अथवा बेटी हूँ और मेरे पास उनकी आत्मा के लिए इच्छा रखने का अधिकार है। अगर किसी का बेटा अथवा बेटी ना हो तो, धनुष ने पूछा, तो उसे तर्पण करना चाहिए जिसे अटकी आत्मा के लिए इच्छा प्रकट करने का अधिकार हो। उदाहरण के तौर पर तुम्हारे पिछले एक जन्म में हनुमान जी ने तुम्हारे लिए तर्पण किया था, क्योंकि तुम हनुमान जी को पूर्णतः समर्पित थे। इंद्रदेव ने बताया। धनुष बोला, हे देव, मुझे कर्म और इच्छा का ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आत्मा ज्ञान से प्रकाशित हो गई है, लेकिन मुझे एक दुख भी है। मैंने स्वप्न में देखा कि हनुमान जी के हाथों सर्वश्रेष्ठ शिष्य का पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ। इसका अर्थ है कि हनुमान जी से पुरस्कार प्राप्त करने की मेरी इच्छा स्वप्नलोक में ही नष्ट हो गई। अब मुझे मानव लोक में वह पुरस्कार नहीं मिलेगा। हे धनुष, तुम्हें अपनी इच्छा नए सिरे से प्रकट करने से कौन रोक रहा है? फिर से इच्छा प्रकट करो कि तुम्हें पुरस्कार चाहिए। तुम्हारी नई इच्छा मानव लोक में पूर्ण हो जाएगी, अगर तुम्हारे कर्म उस योग हुए तो, देवराज इंद्र ने बताया। सेतु टिप्पणी। बहुत सारे भक्त अपने अनुभवों में हमें यह लिखते हैं कि उन्हें बुरे स्वप्न दिखाई दिए। अगर आपको बुरा स्वप्न दिखाई देता है तो आपको खुश होना चाहिए कि वह बुरी चीज आपके साथ स्वप्न लोक में हो गई, अन्यथा वह मानव लोक में होती। बुरे स्वप्न का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ वास्तव में बुरा होने वाला है, लेकिन जागने के बाद आप उन बुरे स्वप्नों के बारे में सोचते हैं तो आपका वो सोचना आपके कर्मों में बुरा परिवर्तन ला सकता है। स्वप्न नहीं लाता है बुरा परिवर्तन, इसलिए जागने के बाद अपने स्वप्नों के बारे में नहीं सोचिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक औरत ने स्वप्नलोक में अपनी सास का बुरा रूप देखा। इस स्वप्न का यह अर्थ है कि वह सास मानव लोक में बुरी नहीं हो सकती। अब मान लो कि उस औरत ने जागने के बाद यह सोच लिया कि उसकी सास बुरी है, वहां से वह रिश्ता खराब होना शुरू आ जाएगा और परिणाम स्वरूप सास का व्यवहार शायद उतना ही बुरा हो जाए जैसा स्वप्न में दिखा था। फिर वह औरत कहेगी कि मैंने स्वप्न पहले से ही देख लिया था कि मेरी सास इतनी बुरी होने वाली है। इस उदाहरण में सास इसलिए बुरी नहीं हुई कि स्वप्न में बुरी थी। सास के व्यवहार में परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि उस औरत ने जागने के बाद में स्वप्न का गलत अर्थ निकाला और सास को शक की निगाह से देखा। इसलिए जागने के बाद अपने स्वप्नों के बारे में नहीं सोचिए। अगर आप किसी बुरे स्वप्न के कारण जागने के बाद अपने मन में भय पैदा कर लेंगे तो वह भय सच होने के आसार हो जाते हैं, क्योंकि भय भी एक इच्छा है। आप जिस चीज से भय करते हैं वह परोक्ष रूप से उस चीज की इच्छा प्रकट करते हैं। अतः अगर आपने बुरा स्वप्न देखा तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि उनके कारण वह बुरी इच्छा स्वप्नलोक में नष्ट हो गई। अगर आप अच्छा स्वप्न देखें तो जागने के बाद उस इच्छा को नए सिरे से प्रकट करें और कर्म इस तरह बनाएं कि अगली बार वह इच्छा स्वप्नलोक में पूर्ण होने के बजाय मानव लोक में पूर्ण हो। आत्मा पर भ्रम की परतें। अध्याय पढ़ने के बाद में आपको यह परिवेक्षण करना बहुत ही जरूरी है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वाह, मैंने कुछ नया पा लिया या नया सीख लिया या प्रभु के प्रति मेरी भक्ति और बढ़ गई, तो आप प्रभु की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। थोड़ी देर बाद वापस आकर फिर से अध्याय पढ़िएगा। लेकिन अगर आप आत्मा से हल्का महसूस कर रहे हैं, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर से कुछ बाहर निकलकर गिर पड़ा हो, तो आप प्रभु की तरफ एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में आपको अर्पण करना चाहिए। आत्मा से हल्का महसूस करने के बाद में मातंग लोग 108 घंटे के अंदर अर्पण करते हैं। अर्पण में फूलों का अर्पण कर सकते हैं, फलों का, या कोई भी ऐसी चीज का जो आपके पैसे से जुड़ी हो। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार। जब भगवान राम ने अपनी सांसारिक लीलाएं पूरी कर ली तो विष्णु लोक चले गए। तब हनुमान जी भी अयोध्या वापस आ गए और जंगलों में रहने के लिए चले गए। वे अदृश्य रूप में भक्तों की सहायता करते थे। महाभारत काल में भगवान विष्णु जब कृष्ण रूप में धरती पर आए तो हनुमान जी भी जंगलों से बाहर आ गए और उन्होंने पांडवों की सहायता करी। महाभारत युद्ध के पश्चात हनुमान जी फिर से जंगलों में चले गए और अदृश्य रूप में फिर से भक्तों की सहायता करने लग गए। वो केवल दृश्य रूप में ऋषि मुनियों को दिखते थे या फिर 41 साल बाद मातंगों को। लेकिन अब हनुमान जी ने अपनी लीलाएं करके एक बार फिर से पूरे संसार के सामने अपने दृश्य रूप का दर्शन कराया है इन अध्यायों के माध्यम से। ऐसा वो तभी करते हैं जब भगवान विष्णु या तो धरती रूप पर अवतरित हो चुके होते हैं या अवतार लेने वाले होते हैं। भगवान कल की क्या अवतार ले चुके हैं, ऐसा जैसे जैसे अध्याय खत्म होने लगेंगे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जय हनुमान जी, जय श्री राम।